हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक स्मॉल कैप स्टॉक का रिव्यू देंगे जो कि एक बैंकिंग स्टॉक है। और बहुत सारी कंपनीज जो कि आज लार्ज कैप कंपनीज हैं, एक समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज थी। और उन कंपनीज ने अपने आप को तो ग्रो किया, साथ में अपने शेयर होल्डर्स को भी ग्रो किया। सो आज हम चेक करेंगे कि जिस स्टॉक को हम रिव्यू कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक बनेगा और शेयर होल्डर्स को काफ़ी पैसे कमा के देगा। प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इंडिया के एक बहुत बड़े ब्रोकर अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर कंपनीज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो स्टॉक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इस कंपनी को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस 30 जून 2016 को मिला और इस कंपनी ने अपना ऑपरेशन 5 सितंबर 2016 से स्टार्ट किया और 4 फरवरी 2017 से यह एक शेड्यूल बैंक बन गया। इस बैंक का आईपीओ अक्टूबर 2020 में आया था। आज यह बैंक करीब 15 स्टेट्स में ऑपरेशनल है और 856 बैंकिंग आउटलेट्स इस बैंक के हैं। इस बैंक के शेयर प्राइस की बात करें तो इस बैंक का 52 वीक्स हाई 63.80 है और 52 वीक्स लो 37.45 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि अगर किसी पर्सन को इस बैंक को पूरा खरीदना है तो कितनी वैल्यू स्पेंड करनी होगी, तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,165 करोड़ है। कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो इस कंपनी का 52.01 है, जो कि काफ़ी अच्छा कासा रेशो है। देखिए, बैंकिंग स्टॉक में कासा रेशो की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा बैंकर्स के पास आता है वो बैंक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है और उसी पैसे को बैंक इंटरेस्ट पे देता है, जिससे उनका प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है। इसीलिए कासा रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बैंक का कासा रेशो काफ़ी अच्छा है। इस बैंक के नंबर ऑफ शेयर 125.38 करोड़ है। पीई रेशो यानी कि किसी भी शेयर को आप कितने गुना एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो इस बैंक का पीई रेशो 16.25 है और जिस भी शेयर का पीई रेशो 20 से कम होता है वो अच्छा माना जाता है। सो पीई रेशो भी काफ़ी अच्छा है इस बैंक का। पीबी रेशो स्टॉक की 1.6 है और फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है। डिविडेंड 0 है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस बैंक की 2038 करोड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.5%, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है जिस कंपनी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स कितने परसेंट होल्ड किए हुए हैं, और यह ज़्यादा परसेंटेज शो करती है कि उस कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पे काफ़ी ट्रस्ट है और फ्यूचर में काफ़ी पैसा अर्न करके उनकी कंपनी उनको देगी। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर इसमें 3.52 है। इस स्टॉक के कुछ अदर पैरामीटर्स को चेक करें तो आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक ने एक साल में 7.35% दिया है, 3 इयर्स में 9.87% और 5 इयर्स में 8.2% का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। इस स्टॉक का आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट 1 ईयर में 1.09% है, लास्ट 3 इयर्स में 1.41% और लास्ट 5 इयर्स में 1.19% है। और किसी भी बैंक के लिए अगर उस बैंक का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स 1 से कम है तो वो बैंक अच्छी पोजीशन पे नहीं माना जाता। नेट एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, किसी भी बैंक के लिए उसके एसेट्स लोन्स होते हैं और जो बैंक लोन देता है उस पर इंटरेस्ट कमाता है और अपने रेवेन्यू को ग्रो करता है। बट अगर किसी बैंक का एनपीए काफ़ी बढ़ जाता है तो उस बैंक की प्रॉफिट काफ़ी कम हो सकते हैं। इसीलिए एनपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। और इस बैंक का एनपीए लास्ट 1 ईयर में 2.37% है, लास्ट 3 इयर्स में 1.85% और लास्ट 5 इयर्स में 1.69%। लास्ट 3 और 5 इयर्स में एनपीए
कंट्रोल था, बट लास्ट 1 ईयर में जो एनपीए है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इस बैंक के लिए। अगर एनपीए की परसेंटेज 1 से कम रहती है तो उस बैंक को बहुत अच्छा माना जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बैंक का लास्ट 1 ईयर में 7.85%, लास्ट 3 ईयर्स में 7.8% और लास्ट 5 ईयर्स में 7.54% रहा है। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बैंक का काफ़ी अच्छा है, जो कि 7% प्लस है। जनरली ये 4% to 5% मिलता है, जो शो करता है कि यह बैंक इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई चार्ज करता है। CAR रेशो यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशो किसी भी बैंक का यह हाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह शो करता है कि उस बैंक के पास आगे लोन्स देने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है। और इस बैंक का कार रेशियो 0% है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इस बैंकिंग स्टॉक के लिए। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ इस बैंक की 6.59 है, जो कि काफ़ी हायर साइड पे है। जो भी बैंक्स ने सेविंग अकाउंट्स या फिक्स डिपॉजिट्स अपने कस्टमर्स को लिए हुए हैं, उस पे जो लाइबिलिटीज़ है उसको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। जनरली कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो देख के हम लोग किसी भी बैंक से इम्प्रेस हो जाते हैं, बट उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी बैंक ने हायर इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करके कस्टमर से बहुत सारा कासा रेशो बना लिया, बट उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ है अगर वो हायर साइड पे है, तो शायद एक अच्छा साइन नहीं है बैंकिंग के लिए। सो इस बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी थोड़ी हायर साइड पे है। एडवांस ग्रोथ इस बैंक का 14.99 है। इस बैंक की लोन्स की डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इस बैंक ने काफ़ी अच्छे से अपने लोन को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर किसी भी बैंक के जो लोन्स है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में अपने लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, तो बैंक के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। लाइक अगर किसी बैंक ने सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में लोन दिए हैं और अगर वह ऑटो सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म करता, तो शायद उस बैंक के लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो इस बैंक का जो लोन सेक्शन है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 74.5% की होल्डिंग्स है, यानी कि जो ओनर्स है इस बैंक के उन्होंने 74.5% की होल्डिंग्स ली हुई है। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड, AMCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर एक्सेट्रा ने इस स्टॉक में 15.36% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। पब्लिक का इसमें 5.88% की इन्वेस्टमेंट है। FIIs यानी कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ने 4.26% की इस बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो इस बैंक की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इस बैंक का ROE यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट 3 ईयर्स में 1.41% है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बैंक NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। कासा रेशो भी इस बैंक का काफ़ी अच्छा है। वीकनेस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड पे है। CAR यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशो भी 0 है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और NPA भी इस बैंक का बढ़ा है। सो ये कुछ साइंस इस बैंक के लिए अच्छे नहीं है। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कुछ रेशियोज़ पे अभी ये बैंक वीक है, बट कुछ रेशियोज़ इस बैंक के काफ़ी अच्छे हैं। और ये हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, कोई सजेशंस नहीं है। आप अपनी रिसर्च के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।